जनपद पंचायत लालबरा के अंतर्गत आने वाले ग्राम रट्टेगांव कोसमी के ग्रामीणों ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपकर गांव के कोटवार धनेन्द्र चौरे को पद से पृथक किए जाने की मांग की, जहां उन्होंने गांव के कोटवार पर करीब 1 एकड़ शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने, ग्रामीणों के साथ गाली गलौज करने, शासकीय योजनाओं का प्रचार प्रसार न करने और सरपंच सचिव व स्थायी पटेल के निर्देशों का न मानने सहित अन्य आरोप लगाते हुए अपने आप गांव के कोटवार पर वैधानिक कार्यवाही कर उससे पद से पृथक किए जाने की मांग की है। मांग पूरी न होने पर समस्त ग्रामीण के साथ मिलकर उग्र आंदोलन किए जाने की भी चेतावनी दी। हमारे गांव में कोटवार धनेन्द्र चौरे द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर रहा है। इसके पहले भी 4 वर्ष पूर्व तहसीलदार लालबरा को आवेदन दिए गए पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आज कम से कम 100 लोग ग्रामवासी आए हैं और वो बिल्कुल गाँव वालों को भी गाली बकता है कि अभी इसके पहले होली नहीं जलाते, बोले इतना शब्द का प्रयोग करता था कि मेरे को मीडिया को बताने में शर्म आ रही है। मतलब और कोई भी शासकीय काम नहीं करता, वो अपने आप को कलेक्टर समझता है। अभी हमारे गांव के स्थायी पटेल साहब ने उसको बुलाए थे कि गांव में देवी मंदिर में कुछ जुआ वगैरह खेल रहे हैं, उसके लिए मुनादी लगाओ, तो मुनादी भी नहीं किया। फिर गाँव वासी ने सामूहिक मीटिंग बैठी थी हनुमान मंदिर में, तो 3 आदमी गए तो गाँव वालों की पूरी अवहेलना कर दिया। तो ऐसा हमको कोटवार ग्राम वासियों को बिल्कुल नहीं चाहिए जो शासन की योजना को ग्रामवासी तक ना पहुंचा सके और ग्राम के स्थायी पटेल की नहीं सुन सके, सरपंच की नहीं सुन सके। तो हमें इसके अतिक्रमण का भी केस है, इसको पद से पृथक करने की कार्रवाई करने के लिए सम्मानित कलेक्टर महोदय जी के पास आए। ग्राम पंचायत भटेरा के सरपंच और कुछ ग्रामीणों के द्वारा कलेक्टर कार्यालय में लगने वाली जन सुनवाई में पहुंचकर एक आवेदन आमा तालाब में जारी किए गए पट्टे को निरस्त करने के लिए की और यह मांग की गई है कि 2 पक्षों में चल रहे विवाद को तुरंत ही खत्म कर तालाब में मत्स्य आखेट की अनुमति दे की मांग की। आपको बता दें कि बीते दिनों से चल रहा भटेरा आमा तालाब का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही गोल्डी स्व सहायता समूह भटेरा और मछुआ समिति बालाघाट के द्वारा मत्स्य विभाग में आवेदन देकर यह मांग की गई थी कि उन्हें मत्स्य आखेट की अनुमति दी जाए, जिस पर मत्स्य विभाग के द्वारा दोनों पक्षों से आवेदन लेकर कार्रवाई करने की बात कही गई थी, किंतु अभी भी उक्त विवाद खत्म नहीं होने के कारण पुनः ग्राम पंचायत भटेरा के सरपंच और ग्रामीणों के द्वारा मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में लगने वाली जन सुनवाई में पहुंचकर आमा तालाब भटेरा में चल रहे विवाद को खत्म करने की मांग ग्राम पंचायत के सरपंच के द्वारा की गई और यही मांग की गई है कि जिस प्रकार से मत्स्य विभाग के द्वारा मछुआ समिति बालाघाट को पट्टे जारी किए गए हैं, वह पट्टे ग्राम पंचायत से अनुबंध नहीं किए गए, जिसके कारण वे चाहते हैं कि उन पट्टे को तत्काल ही निरस्त कर ग्राम पंचायत भटेरा को मछुआरों को भटेरा आमा तालाब में मत्स्य आखेट करने की अनुमति दी जाए। ये यहाँ पे पट्टा निरस्त की मांग को लेकर पहुँचे हैं। 2016 में पट्टा आवंटित हुआ था, जो उसके जो नियम रहते हैं मछुआरे समिति वालों ने नियम का फॉलो नहीं किया और अनुबंध भी नहीं कराया और उसके बीच में आपसी सामंजस्य हो गया था पुराने अध्यक्ष के साथ कि ठीक है आप गांव वाले हैं तो गांव वाले मछली मारो। अब ये जो नए अध्यक्ष जीत के आए हैं ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, उनको तालाब में घुसने नहीं दे रहे हैं। पुराने अध्यक्ष के साथ समझौता जो हुआ था हमारा उस आधार पर हमने कहा भैया वैसे चलने दो, बोलते नहीं ये तालाब हमारा है और हमारे गांव के ढीमरों को अपनी समिति में भी नहीं जोड़े उन लोगों ने, जबकि नियम के हिसाब से समिति में गांव के मछुआरों को जोड़ना चाहिए और न किस्त दिए न अनुबंध कराए। अभी क्या चाहते हैं आप? अभी चाह रहे हैं कि पट्टा निरस्त होके गांव के मछुआरों को मिले। जिला सहकारी दुग्ध समिति ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई में एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने सहकारी दुग्ध संघ जबलपुर पर 72 दिनों का करीब 5 करोड़ रुपए का भुगतान न किए जाने पर आपत्ति जताते हुए 25 अगस्त तक समस्त समितियों को दूध का भुगतान किए जाने की मांग की है, जिसमें उन्होंने सहकारी दुग्ध संघ जबलपुर पर 72 दिनों का करीब 5 करोड़ रुपए का भुगतान न किए जाने पर आपत्ति जताते हुए 25 अगस्त तक समस्त समितियों को दूध का भुगतान किए जाने की मांग की, जहां उन्होंने 25 अगस्त से दूध का भुगतान न होने पर 26 अगस्त से प्राथमिक दुग्ध सहकारी समिति के द्वारा दूध का संकलन नहीं किए जाने की बात कहते हुए बकाया भुगतान यथाशीघ्र न होने पर समस्त दूध उत्पादक किसान और समस्त प्राथमिक दूध सहकारी समिति के सदस्यों के साथ मिलकर सड़क पर उतरकर आंदोलन किए जाने की भी चेतावनी दी। और आज हम लोग सांची दूध संघ
जबलपुर के खिलाफ एक और ज्ञापन सौंपने आए। इसके पहले भी आए थे कि हमारा भुगतान नहीं किया जा रहा संघ के द्वारा। इसके पहले 60 दिन का भुगतान था, आज 72 दिन का भुगतान, 73 दिन का भुगतान हो चुका है। अब कंडीशन ये आ गई कि हमें किसान लोगों ने दूध देना बंद कर दिया समितियों को, सरकारी समितियों को। अब समितियां सब बंद होने के कगार पे आ गई है और 25 तारीख तक अगर से संघ हमारा भुगतान नहीं करता तो 26 तारीख से हम सांची को दूध देना बंद कर, टोटल हमारा संकलन समिति ही बंद कर रहे हैं आप। ऐसी कितनी ये समस्या का समाधान क्यों नहीं, क्योंकि कई बार आ चुके हैं आप लोग भी यहाँ पे। भाई हाँ, लगातार हम लोग, आज ये तीसरी है हमारी समाधान नहीं हो रहा है। इसीलिए समाधान नहीं होने का सबसे कारण तो यहाँ गवर्नमेंट जो अधिकारी है जो संघ में, उनकी मानसिकता ये है कि वो सीधे सीधे प्राइवेट एरिया को फायदा पहुंचाना चाहते हैं और सरकार का जो सहकारी उपक्रम है उसको खत्म करना चाहते हैं जड़ से। उनकी मानसिकता ये प्रदर्शित हो रही है। लालबरा नगर मुख्यालय के हाईस्कूल मार्ग स्थित राजा भोज जैविक एवं प्राकृतिक कृषि उपज मंडी परिसर में मां कात्यायनी मंदिर समिति बकोड़ा के द्वारा 21 अगस्त को हास्य व्यंग्य कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। आयोजन समिति के द्वारा हास्य व्यंग्य कलाकारों व अतिथिगणों का तिलक वंदन का स्वागत किया गया, जिसके बाद अन्य राज्य व जिलों से पहुंचे हास्य व्यंग्य कवियों ने इंदौर के अमन अक्षर, शाजापुर के दिनेश तिकोदी, इटावा उत्तर प्रदेश के रामभद्रा व राजगढ़ के चैतन्य चर्चित, नागपुर के श्रद्धा सर्व, देवास के कवि शशिकांत यादव के द्वारा एक से बढ़कर एक हास्य व्यंग्य कविताओं की प्रस्तुति दी गई और उपस्थित दर्शकों को जमकर गुदगुदाने के लिए मजबूर कर दिया गया। आपने देखा तो पुराने जमाने में वो टेप रिकॉर्डर चलती थी, उसमें कहीं कैसेट उलझ जाते तो गाना बिगड़ जाता था। मैं सही कह रहा हूँ, गणेश उत्सव नवरात्रि में हमारे गांव में छोरे इतने जोर से माइक बजाते कि 2-4 बुजुर्ग को डोकरे नहीं पड़ जाते। लगा दी छोरों ने कैसेट, मूर्ति गणेश की अंदर दौलत देश की, लोगों देखो ध्यान से पूछो क्या हो रहा है। मैया जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं, मैया जिनका नाम चलो बुलावा आया, प्राण दान का है, यह सनातनी संतान का है, यह गौरव विश्व प्रधान का है, यह गौरव हिंदुस्तान का है, यह गौरव विश्व प्रधान का है, यह गौरव हिंदुस्तान का है। एक नया शब्द जोड़ दिया भारतवर्ष के शब्दकोश में कि भक्त बढ़ गए, भक्त बहुत हो गए। अगर आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो आप भक्त हैं, अगर आप किसी पार्टी की बात करते हैं, देश के क्रांतिकारियों की बात करते हैं तो आप भक्त हैं। निवेदन करना चाहता, जब से बड़े हैं भक्त तब इच्छा भूल मत जाना और संघर्षों के महाकाल को आप भूल मत जाना और छाती वालों की छाती के नाम भूल मत जाना। कहां गए? सरयू में लाशें जल रही थी, बोरे में आदमी काट काट के भर दिए गए थे। लगता है इस उम्र में ये भागदौड़ करने की, जब हमारे प्रदेश में सीखो कबाब योजना चल रही है, आप समझिए मैं उसी योजना का एक हिस्सा हूं। 4 पंक्ति जिम्मेदारी की दे रहा हूं, जो यहाँ युवा बैठे हैं, स्वाभिमान की 4 पंक्ति खड़ी करता हूं और अपनी तालियों से मुझे बताइएगा। मैंने कहा कि सब्र के बांध का कड़ा होना पड़ा, सब्र के बांध का कड़ा होना पड़ा, जिम्मेदारी ली और खड़ा होना पड़ा। सब्र के बांध का कड़ा होना पड़ा, जिम्मेदारी ली और खड़ा होना पड़ा। मजबूरियों ने ऐसे मोड़ पर ला दिया कि वक्त से पहले मुझे बड़ा होना। लेकिन आप ज्यादा पढ़े लिखे हो। जहाँ राष्ट्रीय एकता का कोई कर्म नहीं होता है, देश की अखंडता पे हम लोगों को देखकर लहू मात्र कायरों का गर्व नहीं होता है, तो स्वार्थ की धरा पे खड़े देशद्रोहियों को ज्ञात आंसुओं की कीमतों का मर्म नहीं होता है। धर्म है अनेक किंतु ध्यान रहे इतना बस, देश से बड़ा तो कोई धर्म नहीं होता, देश से बड़ा तो कोई धर्म नहीं होता है। ये थे भाई चेतन चर्चित। आइए उन्होंने इस कवि की भूमिका बना दी, जिसके लिए देश ही धर्म है और धर्म ही देश है।
देश और राष्ट्र धर्म की वंदना अभिवंदना करने के लिए एक नौजवान जिसने अपना सब कुछ। लालबरा पुलिस ने पनवेरी निवासी 23 वर्षीय निशा सोनी का उसके मकान के समीप स्थित कुएं के अंदर से मंगलवार की शाम 4 बजे शव बरामद किया है और पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच भी शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पनवेरी निवासी मेहतलाल सोनी की बेटी 23 वर्षीय निशा सोनी 21 अगस्त की शाम 6 बजे घर से बिना बताए चली गई थी, जिससे परिजनों को लगा कि वह मंदिर में पूजा करने या किसी के घर बैठने गई होगी, परंतु रात 9 बजे तक वह वापस नहीं आई। तो उसकी पतासाजी आसपास किया गया, किंतु उसका कहीं भी पता नहीं चल पाया। जिसके बाद परिजन घबरा गए और रिश्तेदारी व उसके साथ पढ़ने वाले उसकी सहपाठियों से पतासाजी की, किंतु दोपहर 3 बजे तक कोई पता नहीं चला। जिसके बाद शाम करीब 4 बजे मकान से कुछ दूर पर स्थित कुएं में गल डालकर देखा गया तो निशा का शव बाहर आ गया। कुएं के अंदर युवती निशा सोनी का शव मिलने की सूचना ग्राम सरपंच के द्वारा जहां से पुलिस स्टाफ ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीण जनों की मदद से कुएं के अंदर से मृतका की लाश को बाहर निकालकर पंचनामा कार्रवाई कर लालबरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों के द्वारा पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि पनवेरी निवासी 23 वर्षीय निशा सोनी कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी और सुबह शाम मंदिर में पूजा पाठ करने भी जाती थी। वह पड़ोस में परिवारजनों को बिना बताए बैठने भी चली जाती थी, जिससे परिवारजनों को लगा कि निशा सोमवार को किसी के घर बैठने चली गई होगी, परंतु बैठने न जाते हुए मकान से कुछ दूर पर स्थित कुएं की ओर पानी के लिए गई होगी और पैर अनियंत्रित होने से कुएं में गिरने व पानी में डूबे रहने से उसकी मौत होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि किस कारण से युवती निशा सोनी की मौत हो गई है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। वो क्या पानी वानी वहाँ वो कुएं के पीछे से लेते थे, भर के लाते थे। वो कल से गायब थी, मंदिर आना जाना करती थी डेली दोनों टाइम। 10 बजे के बाद वो दिख रही नहीं थे। तो एहसास हुआ कि कहीं कुएं में गिरे तो नहीं, क्योंकि मोबाइल भी उसका घर में था, चप्पल भी घर में थी, हर चीज़ उसके घर ही में, सारे सामान घर में था। तो फिर इनके दोस्त भाइयों ने गल डाल के देखे तो लाश ऊपर आई। पुलिस थाना में इन्फॉर्म करके उसकी शिकायत दर्ज कराई गई। तो कितने टाइम बाद मिले अभी लाश? कल 10 बजे के बाद वो थी। अब कितने बजे हादसा हुआ? 15 घंटे मिनिमम मांगा। अभी क्या किया जा रहा है यहाँ पे? इसका PM करवाया जा रहा है। PM करवाने के बाद में, पोस्टमार्टम कराने के बाद में मोक्षधाम बाद में अंतिम अंत्येष्टि करवाई जाएगी। अति नक्सल प्रभावित ग्रामों को जिला प्रशासन के द्वारा बड़े बड़े वादे कर विस्थापित तो करवा लिया जाता है, किंतु वर्षों बाद भी विस्थापित किए गए ग्रामीण आज भी शासन के द्वारा किए गए वादों का इंतजार ही कर रहे हैं। और जब इंतजार का सब्र अब रुक नहीं रहा है तो वह जिला प्रशासन के कार्यालय के चक्कर काटने के लिए मजबूर है। ताजा मामला जिले के ग्राम धीरी मुरुम का है, जहां पर जिला प्रशासन के द्वारा अति नक्सल प्रभावित ग्राम होने के कारण यहाँ के लगभग 25 परिवारों को प्रशासन के द्वारा बड़े बड़े वादे करके विस्थापित कर दिया गया, किंतु विस्थापन करने के बाद आज तक इन्हें शासन के द्वारा जो सुविधाएं देने की बात कही गई थी, उस आज भी वे ग्रामीण इस सुविधाओं से महरूम हैं। आपको बता दें कि अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र धीरी मुरुम जो कि लांजी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यहाँ पर नक्सलियों की अधिक आवाजाही होने के कारण धीमी मुरुम से लगभग 25 परिवारों को आज से 15 वर्ष पहले जिला प्रशासन के द्वारा लांजी में विस्थापित तो कर दिया गया था, किंतु इनके लिए जो वादे किए गए थे वह आज भी जैसे कि वैसे ही। इन्हें विस्थापित करते समय जिला प्रशासन के द्वारा मकान बनाकर देने व उनका पट्टा जारी करने की बात कही गई थी, किंतु आज तक ग्रामीणों को जिला प्रशासन ने ना ही मकान बनाकर दिया और ना ही पट्टा जारी किया गया, जिससे आज भी ग्रामीणों के द्वारा जिला प्रशासन के कार्यालय के बीच चक्कर काट रहे। 21 अगस्त को ग्राम धीरी मुरुम के लगभग 1 दर्जन से अधिक ग्रामीण जन सुनवाई में पहुंचे और उन्होंने जिला कलेक्टर से मांग की कि उन्हें जिस प्रकार से विस्थापित करते समय वादे किए गए थे, उन वादों को ग्रामीण चाहते हैं कि जिला प्रशासन अति शीघ्र पूरा करे। हमें आवेदन दिए थे कलेक्टर साहब के पास, हमको बहुत तकलीफ थी, वहाँ रोड के साधन नहीं, कुछ नहीं। क्यों स्थापित किया गया था आपको? बहुत परेशान में थे ना लखनऊ कारण। अच्छा, नक्सलियों के कारण। तो क्या बोल के प्रशासन ने विस्थापित कराया था? इसमें इधर आ जाओ बोले, जहाँ तुमको इच्छा है वहीं बसो बोले, मैं तैयार हूँ जगह देने, ऐसा बोला था। तो पट्टे वट्टे मकान वकान अभी तक प्रशासन से जो बोले थे कुछ मिला? कुछ भी नहीं। लगभग कितने वर्ष हो गए? 15-16 साल हो गए जी। आज तक शासन ने कभी आके ही नहीं देखा? इसके लिए हमको परेशान की वजह से आते हैं।
नक्सलियों के द्वारा परेशान किया जाता था। हाँ सर। तो वहाँ से आप कब स्थापित हो गए बकरा मंडी? बकरा मंडी में कुछ भी नहीं है सर। अब किसी जगह जमीन के लिए हमको ये पट्टा के लिए हम लड़ रहे हैं। प्रशासन ने क्या बोला था जब आपको स्थापित किए थे? अब सरकार लोग तो हमको ला के बैठा दिया, हमारे बूझे नहीं कर रहे हैं, उसके लिए हम आ गए। अच्छा, ये जो आज लोग आए हैं कहाँ के लोग हैं, क्या समस्या सर? ये वर्ष 2007-8 की बात है। ये हिरमुर में रहा करते थे, नक्सल प्रभावित क्षेत्र से बहुत ही घरग्रसित थे। शासन प्रशासन इनको कहीं स्थापित करने के मंशे से वार्ड नंबर 1 बकरा मुंडी में बैठाया गया, लेकिन इनका आज तक के इनको उस जगह की मालका ने पट्टा नहीं मिल पाया है। इसकी वजह से बहुत परेशानी है। और मेन बात तो क्या है, शासन जो हितग्राही जो लाभ है ये आज तक इनको नहीं मिल पा रहा है। कितने लोग होंगे सर? ये मिनिमम ये 20-25 परिवार के हैं। अच्छा, ये अभी कहाँ पे रहते हैं फिर ये? सर वार्ड नंबर 1 में रहते हैं, बकरा मुंडी में। बकरा मुंडी में जी सर। अभी शासन प्रशासन से इसके पहले कभी बात नहीं की थे क्या? सर इनके पहले क्या है, ये बात नहीं की, लेकिन मैं वर्तमान में 2022 से मैं पार्षद पद में आया हूँ। तब से आप इनके लिए संघर्ष कर रहा हूँ। अच्छा, क्या लग रहा है अभी अगर जल्दी अगर सुविधाएं नहीं मिली तो किस प्रकार की दिक्कतें हो रही है अभी वहाँ पे? सर दिक्कतें तो यही सर, शासन की जो हितग्राही जो लाभ है इनसे बहुत वंचित है ये। वर्षों से लंबित अपनी विभिन्न मांगे पूरी न होने से नाराज मध्य प्रदेश पटवारी संघ मध्य प्रदेश सरकार से काफी नाराज है, जिन्होंने प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। जहां अपने इस हड़ताल के तहत जिला पटवारी संघ के 370 पटवारियों ने समस्त सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप से लेफ्ट होकर मध्य प्रदेश पटवारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर 23 अगस्त से 3 दिन के सामूहिक अवकाश लेकर अपने कार्य से वे विरत रहकर शासकीय कार्यों से दूरी बनाएंगे। तो वहीं प्रदेश सरकार से 2800 रुपये ग्रेड पे महंगाई भत्ता, प्रमोशन सहित अन्य मांगे पूरी करने की गुहार लगाई। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के किशोर पटले ने बताया कि क्रांति निर्देश के अनुसार जितने भी सारे सरकारी ग्रुप है उससे सारे पटवारी लेफ्ट हो चुके हैं। 23 अगस्त से सभी पटवारी 3 दिन के सामूहिक अवकाश पर रहेंगे, फिर 28 तारीख से अनिश्चित कलमबंद हड़ताल पर चले जाएंगे। हाँ, अभी जो प्रांत अध्यक्ष जो हमारे मध्य प्रदेश पटवारी संघ के हैं उसके निर्देशानुसार हम लोग जो सारे समस्त पटवारी हैं अभी तहसील में जितने भी समस्त हमारे शासकीय ग्रुप हैं उनसे लेफ्ट होने का कार्यक्रम है, तो वो लेफ्ट हो चुके हैं। और कल से हमारा जो है वो 3 दिन का सामूहिक अवकाश रहेगा। उसके बाद फिर 28 तारीख से हम लोग संपूर्ण कलमबंद हड़ताल पे चले जाएंगे। अच्छा, क्या कारण से आप लोग छुट्टी पे जा रहे हैं? हमारी एक ही मांग है, मध्य प्रदेश पटवारी संघ की एक मांग है कि मतलब हम लोग 25 साल से लगभग 25 साल से हम लोग एक हमारा जो वेतनमान है 2800 का उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, पर 25 साल होने के बावजूद भी सरकार ने इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। हमारा ग्रेड पे वही जो पुराना था वही यथावत रखा हुआ है। तो हमारी एक ही मांग है कि हमारा 2800 ग्रेड पे कर दिया जाए। इसके तारतम्य में जो है, इसके पूर्व जो हमारे आरआई महोदय होते थे उनका ग्रेड पे सरकार ने बढ़ा दिया, हमारे तहसीलदार साहब जो होते थे उनका ग्रेड पे सरकार ने बढ़ा दिया, पर जो निचले स्तर की जो हमारी काम करने वाली जो पावर है राजस्व विभाग की पटवारी, उसी का जो ग्रेड पे है उसको 2100 यथावत रखा है, जो पिछले 25 वर्षों से हम लोग उसमें संघर्षरत है, परंतु सरकार ने अभी तक इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इसी मांग को हम पूरा करने के लिए जो है ये आंदोलन हमारे द्वारा किया जा रहा है। क्या नाम आपका? मेरा नाम किशोर पटले है, तहसील कार्यालय में पटवारी पदस्थ बालाघाट। जनपद पंचायत किरणापुर के अंतर्गत आने वाले ग्राम सुषमा के ग्रामीणों ने उस वक्त कलेक्टर कार्यालय में घेराव कर दिया जब कई बार आवेदन निवेदन करने के बाद भी प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा उनकी मांग पूरी नहीं की गई। और जब वे अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर कलेक्टर से मिलने बालाघाट पहुंचे तो उन्होंने कलेक्टर से मिलने उन्हें रोक दिया गया। बस इसी बात से ग्रामीण नाराज हो गए और उन्होंने कलेक्ट्रेट का घेराव कर जमकर हंगामा मचाया, जहां उन्होंने कलेक्टर गेट पर करीब 2 घंटे तक प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की, जहां सरपंच व अन्य ग्रामीणों ने पुल निर्माण सहित वर्षों से लंबित सभी मांगों को जल्द से जल्द पूरी न होने पर सामूहिक रूप से आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की भी चेतावनी दी। तो वहीं समस्त सरपंच बॉडी ने भी आचार संहिता लगने के पूर्व ही अपने पदों से इस्तीफा दिए जाने की भी चेतावनी दी।
बताया जा रहा है कि किरणापुर जनपद के ग्राम पंचायत सुसवा के ग्रामीण कई वर्षों से मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं। गांव में मूलभूत सुविधाओं के लिए ग्रामीणों ने कई बार कलेक्टर सहित जनप्रतिनिधियों को अवगत भी करा चुके हैं, बावजूद इसके कि किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं हुआ, जिसके चलते मंगलवार को सरपंच के नेतृत्व में ग्राम पंचायत के प्रत्येक घर से एक ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचा और उन्होंने कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर करीब 2 घंटे तक प्रदर्शन किया। ग्रामीणों के द्वारा कलेक्टर गेट का घेराव किए जाने की जानकारी मिलते ही नगर पुलिस अधीक्षक अंजुल एंक मिश्र, निरीक्षक गहलोत मौके पर पहुंचे, जिन्होंने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब ग्रामीण नहीं माने तो इसकी जानकारी कलेक्टर साहब को दी गई। इसके बाद सरपंच ने ग्रामीणों का नेतृत्व कर कलेक्टर से मुलाकात की। हमारी मांगे पूरी करेगा भाई, समझ बार-बार ज्ञापन दिया है लेकिन समय का लगा नहीं है भाई, ये इतना ऐसी ज्ञापन तो बार-बार दे रहे हैं। हमारी मांगे कुछ सामने हम आज लोग जो कलेक्टर साहब के दफ्तर में इसलिए आए, पूरा गांव है, हर घर का एक आदमी है, और ज़्यादातर हमारे साथ में महिलाएं जो है सबसे ज़्यादा उनको समस्याओं से जूझना पड़ता है, इसलिए मेरे साथ सारी महिलाएं मेरे साथ है। आज किस प्रकार की समस्या हमारे पास में मूल रूप से जो समस्या है, हमारे यहाँ आदिवासी बस्ती है, एक टोला है जिसका नाम हुड्डू टोला और साइकिल टोला कहा जाता है, फुल्ली आदिवासी लोग रहते हैं जी। उस मार्ग में हमारे बीच में ग्राम पंचायत सुसवा का ही एक टोला है, सुसवा और हुड्डू टोला के बीच में एक सूखा नाला करके है। सूखा नाला में लगभग कई वर्षों से उस पुल निर्माण के लिए हमारे बुजुर्गों ने लड़ा, आज हम लोग लड़ रहे, लेकिन आज दिनांक तक उस पुल का निर्माण नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि उस पुलिया का निर्माण हो, जिससे वहां रहने वाले आदिवासी जो हमारे भाई लोग हैं उनको आने जाने में, आवागमन में सुविधा हो। और अगर इस दूसरी मांग हमारी ये है कि हमारे पास में जो आंगनवाड़ी क्रमांक 3 वहाँ अतिक्रमण का मामला 2 अभी तक के अतिक्रमण का मामला है, कई मरतबे कलेक्टर साहब के पास भी आए हम लोग, लेकिन आज तक हमारी मांगे जो है पूरी नहीं हुई, ना ही आज तक अतिक्रमण हटा। दूसरी बात, हमारे पास में एक हाई स्कूल है, उसकी हालत इतनी जर्जर है, आए दिन जो है प्रतिदिन सेटलमेंट होते जा रहा है। अभी बीच में देखा गया कि आप जानते हैं एक पदमनांग करके होता है वो, और कई सांपों के कोष आज वहाँ पर पाए जाते हैं, कई बिच्छू और कई प्रकार के कीट जो है उसके जांच के लिए कलेक्टर साहब को हमने आज तक दिया, आज तक उसके सिर्फ जांच पे जांच कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई आज तक नहीं हुई। वाराणसी के एसएसपी महाविद्यालय में एलएलबी तृतीय सेमेस्टर के विद्यार्थियों ने 22 अगस्त को महाराजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा के कुल सचिव के नाम ज्ञापन प्रभारी प्राचार्य को सौंपकर एलएलबी तृतीय सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम में संशोधन करने और उत्तर पुस्तिकाओं की रीचेकिंग करने की मांग की गई। ज्ञापन में विद्यार्थियों ने बताया कि वे सभी शासकीय एसएसपी महाविद्यालय वाराणसी के नियमित विद्यार्थी हैं। 19 अगस्त को छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के द्वारा एलएलबी तृतीय सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम पोर्टल पर जारी किया गया, जिसमें अधिकांश विद्यार्थियों को अनुत्तीर्ण और पूरक दिया गया है, जो छात्र हित में अनुचित प्रतीत हो रहा है। वे सभी छात्र छात्राएं कड़ी मेहनत कर पेपर उन्होंने दिया, फिर भी उनके परीक्षा परिणाम बहुत ज़्यादा विपरीत हैं, जिससे वे पूरी तरह से असंतुष्ट हैं। उनकी मांग है कि एलएलबी तृतीय सेमेस्टर की उत्तर पुस्तिकाओं की रीचेकिंग की जाए और परीक्षा परिणाम संशोधित कर नए परीक्षा परिणाम जारी करें, ताकि उनके भविष्य के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ न हो। समस्या ये कि बीते शनिवार दिन को हमारा रिजल्ट घोषित हुआ एलएलबी थर्ड सेमेस्टर का, जिसमें कई सारे बच्चे डायरेक्ट फेल हो गए और कुछ को रिटिगेटी आ गई, और कुछ ही बच्चे जो है पास हुए हैं, मतलब 8-10 बच्चे पास हुए हैं 53 बच्चे में से। और इतना बुरा रिजल्ट दिया, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार हमारा रिजल्ट ख़राब आ चुका है, जिसकी वजह से कई बार प्रदर्शन हुए हैं, कई बार तालाबंदी हुई है, और छिंदवाड़ा में भी जाकर के कई लोगों ने वहाँ पर जा करके धरना प्रदर्शन भी किए और बातें रखी है इस चीज़ के लिए। हर बार रिजल्ट जो है यूनिवर्सिटी ख़राब कर रही है, तो इसके लिए हम इस बार अगर हमारे रिजल्ट में अगर सुधार नहीं होता और आए समय में ऐसा हो सकता है, इसलिए हम अभी अपनी आवाज़ को वहाँ लिया करके रखना चाहते हैं। इस बार जो यूनिवर्सिटी ने रिज़ल्ट घोषित किया है उसमें कई सारे बच्चों को एटीकेटी आ गई है,
और कई सारे बच्चे डायरेक्ट फेल हो गए हैं। कई तो ऐसे बच्चे जिनको सीधे पूरे सब्जेक्ट में फेल कर दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी की इसमें गलती है और मैं चाहूँगी कि जो भी है रिज़ल्ट को दोबारा से अपडेट करके भेजा जाए और जिसमें मतलब थ्योरी में जो है वो कम नंबर दिए जा रहे हैं, बाकी सीसी के तो सभी मार्क्स अच्छे हैं।